बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत के साथ होंगे। आज हम बात करने वाले हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होने वाले प्रॉब्लम्स के ऊपर। जो लोग मैरिड हैं, एंगेज्ड हैं या किसी भी तरह के लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है। जब इंसान किसी के रूबरू होता है, उसके साथ रहता है, उसके साथ कम्युनिकेट कर सकता है फेस टू फेस, तो वो एक बहुत अलग चीज़ होती है। ठीक है, उन चीज़ों को टैकल करना काफ़ी हद तक आसान होता है, लेकिन जो चीज़ें लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में मसला करी होती हैं ना, उनको मैनेज करना, उनको अवॉइड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और लोग ये चीज़ें नहीं कर पाते हैं। और लॉन्ग डिस्टेंस होने की वजह से अक्सर लोगों के जो हैं वो रिश्ते तबाह हो चुके हैं, ख़त्म होने की नौबत पे आए हुए हैं और ख़त्म हुए भी हैं। तो आज मैं आपको 5 ऐसी मेन चीज़ें बताऊंगी जिनके ऊपर अगर आपने अमल कर लिया अच्छे तरीके से, तो यकीन माने कि आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप किसी भी मजबूरी के तहत अगर आप दूर रह रहे हैं अपने पार्टनर से, तो बहुत अच्छे तरीके से एक लंबे अरसे तक चल सकता है। इसलिए वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक देखिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो हमारा पहला पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। अगर आप सही तरीके से टाइम को मैनेज करना सीख गए कि कितना टाइम देना है अपने पार्टनर को, कितना टाइम अवॉइड करना है, कितना टाइम आपने किस टाइम पे कौन सी बात करनी है, किस टाइम पे आपने क्या कन्वर्सेशन करनी है, ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ जाएं तो आपकी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहला और मेन की पॉइंट मैं आपको बताती हूँ कि जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है ना आपके पार्टनर को, आपका उससे कम टाइम देना है, ज़्यादा टाइम नहीं देना। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैं अपनी अक्सर वीडियोस में कहती नहीं हूँ ये बात। अगर 1 घंटा आप बात करते हैं ना किसी से, 1 घंटा रिक्वायर्ड है, वो 1 घंटा फ्री होता है आपसे बात करने के लिए, तो आपने उसको 1 घंटा पूरा नहीं देना, 60 मिनट्स पूरे नहीं देने, 45 मिनट दें। यानी जितना टाइम इसको रिक्वायर्ड है उससे कुछ कम टाइम दें, थोड़ा दें। और वो टाइम की मुद्दत जो होती है वो पूरी होने से पहले ही कन्वर्सेशन को एंड करने की कोशिश करें। ठीक है, इससे क्या होता है, अगले इंसान का जो एक तजस्सुस होता है, जो एक चीज़ होती है, उसके सबकॉन्शियस माइंड को ये जो है पैगाम जाता है कि अगला इंसान बिजी है या बात करने में इंटरेस्टेड शायद नहीं है। ठीक है, अगला इंसान कन्फ्यूजन का शिकार होता है, उसका दिमाग उलझा रहता है आपके अंदर और फिर वो आपके बारे में ज़्यादा दूर है। ठीक है, वो आपसे दूर नहीं भागता, आपसे तंग नहीं होता, बल्कि उसको ये चीज़ समझ में आ जाती है कि ये बंदा जो है ज़रूरत से ज़्यादा किसी के पीछे भागने वाला या किसी को फजूल में तंग करने वाला नहीं है, बल्कि ये तो खुद जो है इसके पीछे भागना पड़ता है, ये तो एक जो है मखसूस टाइम दे रहा है, उससे बढ़ के टाइम ही नहीं दे रहा। तो बिला ज़रूरत बार बार बात करने की, कम्युनिकेट करने की, कन्वर्सेशन बनाने की कोशिश ना किया करें। एक मखसूस टाइम रखें अपना, उस टाइम टेबल के ऊपर बात किया करें और कोशिश किया करें कभी कभी उस चीज़ को भी अवॉइड किया करें। अगले इंसान का मूड भी देखा करें, कितना इंटरेस्टेड है। ठीक है, अगर वो आपको लगता है कि 80% इंटरेस्टेड है बात करने में ना, तो आप उस 80% को 80% ही ना समझें, आप उसको समझें 40%। क्योंकि अगर आप 80% समझ के उसको पूरा टाइम देंगे ना, तो वो 40% होने में कुछ टाइम ही लगेगा सिर्फ उसको। ये इंसान की फितरत होती है, ये नेचर है, साइकोलॉजी है इंसान की, कि जो चीज़ उसको पूरी तरह मुयस्सर रहती है, कुछ अरसे तक कंटिन्यूसली उसके अवेलेबल होती है, उसको चाहे वो उसकी कितनी ही मनचाही चीज़ क्यों ना हो, उसका उसके साथ दिल भर जाता है, उकता जाता है। ठीक है, तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में सबसे बड़ी जो मेन चीज़ जो प्रॉब्लम कॉज कर रही होती है वो है लंबी लंबी कन्वर्सेशंस, लंबी बातें करना, ज़्यादा देर तक चैटिंग करना और इमोशनल होके एक बार बार कम्युनिकेट करने की कोशिश करते रहना। ठीक है, ये अनहेल्दी वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है और ज़रूरत से ज़्यादा टाइम अगर आप नहीं देंगे तो फिर ये प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, टाइम टेबल बना के रखना है इस चीज़ का। अब सेकंड जो चीज़ है वो है बाउंड्रीज सेट करना। ठीक है, बाउंड्रीज सेट करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप किसी के साथ रह रहे हों, चाहे आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हों, चाहे आपके फैमिली मेम्बर्स हों, हर तरह के लोगों के लिए बाउंड्री सेट करना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा इस पे बात करती हूँ, आप मेरी प्रीवियस जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी जाके देख सकते हैं कि बाउंड्री सेट नहीं करेंगे तो कोई इंसान आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, बाउंड्री सेट करने का मतलब क्या है, आपकी एक पर्सनल स्पेस होनी चाहिए, जिस स्पेस के अंदर, जिस दायरे के अंदर कोई भी दूसरा बंदा एंटर ना हो सके, वो आपकी पर्सनल स्पेस होनी चाहिए। ठीक है, उसके अंदर किसी को इन्वॉल्व ना करें। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा किसी की बाउंड्री को क्रॉस करते हैं या अपनी बाउंड्रीज किसी को क्रॉस देते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, इंसानों के दिल भर जाते हैं, तंग हो जाते हैं लोग दूसरों से, और भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो इसमें आती हैं। इंसान का जो रिश्ता होता है ना, जो इंटरेस्ट होता है, वो तजस्सुस की बुनियाद पे कायम होता है। तो जब बाउंड्रीज क्रॉस आप किसी को करने देंगे तो अगले का तो तजस्सुस ही ख़त्म हो जाएगा आपके बारे में। ठीक है, वो तो ये समझ जाएगा कि इसको मैंने पूरी तरह जान लिया है, मैं तो इसकी ज़ात के बारे में हर चीज़ से बाखबर हूँ, मुझे पता है इसकी बाउंड्रीज़ क्या है, इसकी पर्सनल स्पेस में क्या हो रहा है, ये है कैसा। तो पूरी जानकारी
गाड़ी अगले को नहीं देनी है, बाउंड्रीज सेट करके रखनी है खुद भी, और अगले की बाउंड्रीज को भी क्रॉस करने की कोशिश नहीं करना, हद से ज़्यादा उसकी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं करनी है। उसकी बाउंड्रीज का भी ख्याल रखना है और अपनी बाउंड्रीज का भी जो है आपने ख्याल रखवाना है। हर वक्त ना उसको पीछे पड़ने दें कि वो आपसे पूछे क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या खा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किसके साथ क्या कर रहे हो, कब सो रहे हो, कब उठ रहे हो। और ना ही आपने खुद ये गलतियाँ करनी है कि हर वक्त उसके पीछे पड़े रहना है, बताओ क्या कर रहे हो, मुझे बता के जाओ, मुझे बता के आओ, हर चीज़ मुझे बता के करो। ये चीज़ होती है ना, कुछ वक्त तक तो शायद ये अट्रैक्टिव लगती है, लेकिन कुछ वक्त के बाद जो है ना ये कैद जैसा महसूस होने लग जाता है लोगों को, ठीक है। और फिर वो आपकी कैद से निकल के भागना चाहते हैं, आपको छोड़ के भागना चाहते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप बाउंड्रीज़ को मेंटेन करें और ऐसी माइक्रो मैनेजमेंट करने की गलतियां ना करें। नंबर 3 पे है हेल्दी कम्युनिकेशन। मैंने अपनी पिछली वीडियो पे डिटेल में इसके बारे में बात की, आप जाके मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं। हेल्दी कम्युनिकेशन एक रिलेशनशिप के लिए कितना ज़रूरी है और आपने इसको कैसे मेंटेन करना, मैंने हर चीज़ समझाई हुई है, आप जाके उस वीडियो को देख लें। चौथी चीज़ है मेंटेन करना है आपने पीस को और कंफर्ट लेवल को, अपने भी और अपने पार्टनर के भी। आपने इस चीज़ को देखना है कि आपका मूड कैसा है और आपके पार्टनर का मूड कैसा है, उस हिसाब से बात करनी है। ये नहीं कि आपका मूड ख़राब है तो अपने पार्टनर का भी साथ ख़राब कर दें, या आपके पार्टनर का मूड ख़राब है तो आप अपना ख़राब करके मज़ीद चीज़ों को बिगाड़ दें। ये चीज़ आपने बिल्कुल नहीं करनी है। जब देखें कि आपका मूड ख़राब है या आपके पार्टनर का ख़राब है तो थोड़ा सा एक दूसरे को टाइम दे देना है, ठीक है। थोड़ी देर आपने अवॉइड करना है एक दूसरे को, उसके बाद जो है ना हेल्दी वे में कम्युनिकेट करने की कोशिश करनी है। लड़ाइयाँ, झगड़े, आर्ग्यूमेंट और जो इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, ये रिश्ते के अंदर सुकून को और कंफर्ट लेवल को ख़राब करती हैं। और उसके बाद रिश्ते में जब सुकून नहीं रहता ना, तो कोई भी इंसान ऐसी जगह में नहीं रहना चाहता कि जहाँ पे सुकून ही ना हो, ठीक है। तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है कि लड़ाई बहुत ज़्यादा होती है, आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो है मिसअंडरस्टैंडिंग का लेवल बहुत हाई होता है। इंसान उसके सामने नहीं होता, उसको पता नहीं होता वहाँ पे क्या हो रहा है दूसरी तरफ, तो वो अपने आप से एज्यूम करके चीज़ों को और फिर अगले बंदे के ऊपर रश करने की कोशिश करता है। तो बेहतर है कि आप अपने आप से चीज़ों को एज्यूम ना करें, चीज़ों को टाइम दें, सुकून से देखें अगले बंदे का जो है मौक़िफ़ क्या आता है किसी भी चीज़ के ऊपर जिस पे आपका मूड ख़राब हो रहा है, उसके बाद आगे से अगली कन्वर्सेशन करने की कोशिश करें, ठीक है। इससे पहले ही आपने खुद से एज्यूम करके शुरू नहीं हो जाना है, ना अपना कंफर्ट जोन और अपना सुकून ख़राब करना है और ना अपने पार्टनर का करना है। पांचवी और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपने किसी भी झगड़े, आर्ग्यूमेंट या कॉन्फ्लिक्ट के बाद टाइम लेना है, स्पेस लेनी है, खुद भी लेनी है, अपने पार्टनर को भी देनी है, ठीक है। उसको भी टाइम दें, खुद को भी टाइम दें। टेक टाइम, गिव टाइम, सोचें और उसके बाद फिर जो है ना आप लोग कम्युनिकेट करने की, बात करने की कोशिश करें। ये नहीं कि जब लड़ाई झगड़ा हुआ है आपका फ़ौरन से धड़ाधड़ मैसेजेस, धड़ाधड़ कॉल्स, नहीं इस मसले को अभी ही ये चीज़ ऐसे है। जब लोहा गर्म होता है ना, चोट लगाओ ना तो वो सही वाली चोट लग जाती है। तो इसलिए बेहतर है कि गर्म जब मामला हो तो उसको ज़्यादा चीज़ों को बात करके ख़राब करने से बेहतर है जब दिमाग ठंडे हों फिर आपस में कम्युनिकेट करें, ठीक है। थोड़ी मुश्किल ज़रूर होती है, लेकिन अगर आप इन पॉइंट्स के ऊपर अमल करने लग जाएंगे, एक दफ़ा आपने फॉलो करना शुरू कर दिया इन इंस्ट्रक्शंस को, जो भी मैंने आज पॉइंट्स बताए इस वीडियो में, तो आप खुद ब खुद देखेंगे कि आपका रिलेशनशिप हेल्दी होने लग गया।